आप जस्ट स्टोरी एसएस स्टोरीज पर सुन रहे हैं। एपिसोड 5, एक परिवार 4। धन्यवाद। अपने सामने खड़ी शर्मीली लड़की को देखकर जियांग ये ने खुद को रोका नहीं और सीधे पानी की बोतल ले ली। लड़की शर्माते हुए भाग गई, उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक थी। जियांग ये को कक्षा में चेन जिलू के आखिरी शब्द याद आए। मुझे भविष्य में शिक्षक से और अधिक परामर्श करने की आवश्यकता होगी। इस प्रणाली के अनुसार चेन जिलू के पढ़ाने पर उसकी समझ में केवल 30% का सुधार होता था। चाहे कक्षा में हो या निजी कोचिंग सत्रों के दौरान, ये उसके लिए आगे बढ़ने के अवसर थे। वह अपने भविष्य की योजना बनाने लगा। जियांग ये ने दिन भर की साधना पूरी की और सूर्यास्त के समय घर की ओर चल पड़ा। ताओयांग जिला, भवन संख्या 12, अपार्टमेंट संख्या 606। घर लौटते ही हवा में एक मनमोहक खुशबू फैल गई। ऊपर देखते ही उसने खाने की मेज पर आकर्षक रंग में पके हुए गोमांस और मक्के की पसलियों का एक व्यंजन देखा। आप वापस आ गए हैं। रसोई में उसकी दत्तक मां ली अनपिंग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी बैठो और खाना खाओ। जियांग ये ने हाथ धोए और खाने की मेज पर आ गया। भाई, चौथी या 5वीं कक्षा की एक छोटी बच्ची दौड़कर आई। वह बहुत प्यारी थी, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी और उसने नखरे से जियांग ये को गले लगा लिया। भाई, क्या तुम्हारे पास कोई मिठाई है? ली आनपिंग ने डांटते हुए कहा, टिंग टिंग, खाने का समय हो गया है। जियांग ये की बहन एक प्यारी सी छोटी लड़की थी जिसकी उम्र अभी 12 साल भी नहीं हुई थी। जियांग ये ने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाली और उसने कहा, पहले अपना भोजन करो, फिर तुम मिठाई खा सकते हो। नहीं तो अगली बार तुम्हें मिठाई नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं समझ गया। जियांग टिंग ने प्रसन्नता भरे भाव से लॉलीपॉप स्वीकार कर लिया। वे तीनों खाने की मेज पर बैठे थे और ली आनपिंग ने अनायास ही पूछा, ये आज तुम्हारी पहली परीक्षा कैसी रही? ठीक था, 25वां स्थान मिला, जियांग ये ने जवाब दिया। ली आनपिंग ने आश्चर्य से कहा, 25वां स्थान? ये तो पिछले सेमेस्टर से 15 स्थान ऊपर है। ये सुनकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। जियांग ये मुस्कुराए और बोली, आजकल पापा इतनी देर से घर क्यों आ रहे हैं? वह इन दिनों कारखाने में ओवरटाइम काम कर रहा है। ली आनपिंग ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। उनके दत्तक पिता जियांग दहाई आन शहर में एक बायोनिक प्रोस्थेटिक कारखाने में काम करते थे, जो बायोनिक अंगों के प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखता था। छाया आपदा के कारण शहर में भी छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। जब भी कोई छाया आपदा आती थी तो घायल होने की दर में भारी वृद्धि होती थी, जिससे बायोनिक उद्योग में तेजी से वृद्धि होती थी। ये खबर है। कल रात पश्चिमी पर्वतीय प्रांत के सियानयांग शहर में दूसरे स्तर की छाया आपदा घटित हुई। पुलिस सियानयांग शहर के साथ मिलकर शैडो हंटिंग ब्यूरो ने शैडो डिजास्टर को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे रात में बाहर कम निकलें और मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्तर से नीचे के लोगों को रात में बाहर जाने से बचना चाहिए। बैठक कक्ष में दीवार पर लगे टीवी पर शाम के समाचार प्रसारित हो रहे थे। सियानयांग सिटी। ये खबर सुनकर जियांग ये थोड़ा हैरान रह गया। सायनयांग शहर आन शहर के ठीक बगल में स्थित है और पश्चिमी पर्वतीय प्रांत के शीर्ष 5 शहरों में शुमार है। यहाँ एक मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय भी है और यह आन शहर की तुलना में कहीं बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा का दावा करता है। फिर भी एक बार जब कोई छाया आपदा आ जाती है, हताहत होना अपरिहार्य है। जियांग ये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। शैडो डिजास्टर के दौरान केवल मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्तर के लोगों के पास ही आत्मरक्षा की थोड़ी सी संभावना हो सकती है। मार्शल आर्ट में 7 क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को पार करना जीवन की बेड़ियों को तोड़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न असाधारण क्षमताएं उभरती हैं। जो लोग पहली बार जीवन के बंधनों को तोड़ते हैं, उन्हें स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। इसे फर्स्ट ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। केवल इसी स्तर पर उनमें किसी अप्रत्यक्ष आपदा का सामना करने की शक्ति और आत्मविश्वास होता है। रात के खाने के बाद जियांग ये साधना जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक ब्लू स्टार फेडरेशन द्वारा तैयार की गई मूलभूत साधना तकनीक है। साथ ही यह स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर पहला कदम भी है। साधना में पूर्णता प्राप्त करना जीवन के पहले बंधन के निकट पहुंचने का संकेत है। लेकिन केवल यही मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्तर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही मायने में रूपांतरित होने के लिए कई स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरना आवश्यक है। बेशक फिलहाल जियांग ये के लिए ये चीजें अभी भी दूर की कौड़ी हैं। उसने अपने स्टेटस पैनल पर एक नजर डाली। जमीनी स्तर पर आधारित मार्शल आर्ट्स उपलब्धि प्रणाली। नाम
जियांग ये संविधान, नश्वर शरीर सी स्तर, खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, मामूली सफलता 1%। उपलब्धियां, मार्शल आर्ट्स के उस्ताद, पूर्वजों के मित्र। इन दोनों उपलब्धियों से प्राप्त लाभों पर विचार करते हुए जियांग ये ने गंभीरता से आह भरी, धोखाधड़ी होना बहुत अच्छा है। उसे चीटिंग करने में कोई शर्म नहीं आती थी। इस विशाल ब्रह्मांड में कौन सा शक्तिशाली प्राणी धोखे का इस्तेमाल नहीं करता। चीट्स का इस्तेमाल करना मेहनत के विपरीत नहीं है। चीट्स का इस्तेमाल करते हुए कड़ी मेहनत करना ही एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनने का सच्चा मार्ग है। जल्दी से मजबूत बनने के लिए मुझे और अधिक उपलब्धियां हासिल करनी होंगी, जियांग ये ने सोचा। ये उपलब्धियां असल में अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। इसके प्रभाव अनंत रूप से संचय कर सकते हैं। असली चुनौती यह पता लगाना है कि नई उपलब्धियों को कैसे हासिल किया जाए। ऐसा लगता है कि मैंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे सिस्टम की गलतियों के कारण हैं। जियांग ये का चेहरा अजीब हो गया। सीधे शब्दों में कहें तो सिस्टम उसके परिवेश की सही पहचान करने में विफल रहा। इसने अतिरंजित मार्शल आर्ट की दुनिया को यथार्थवादी मार्शल आर्ट की दुनिया समझ लिया। इसने परीक्षाओं को मुक्केबाजी समझ लिया। परिणाम तो सही था, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह गड़बड़ थी। वर्तमान प्रश्न यह है कि क्या ये प्रणाली इसी राह पर चलती रहेगी? क्या ये बाद में स्वतः ठीक हो जाएगा? ये सभी अज्ञात हैं। फिलहाल मुझे ईमानदारी से साधना करने पर ध्यान देना चाहिए, जियांग ये ने सोचा। उनके लिए सबसे सुरक्षित रणनीति अपनी क्षमताओं को मजबूत करना और मार्शल आर्ट की उच्च उपलब्धियों को हासिल करना है। अधिक उपलब्धियों को हासिल करके और विभिन्न पैटर्न को पहचानकर वह कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। खेती बाड़ी में बड़ी सफलता प्राप्त करने से एक परिवर्तन आएगा। शायद उस समय नई उपलब्धियां हासिल की जा सकेंगी। जियांग ये धीरे धीरे बिना किसी व्यवधान के अभ्यास में तल्लीन हो गया। शाम के 10 बजे चरम दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और एक अधेड़ उम्र का आदमी घर में दाखिल हुआ। कैसा चल रहा है प्रिय? क्या तुम्हें नई नौकरी मिल गई? ली आनपिंग पास आए और धीरे से पूछा। जियांग दहाई ने थोड़ा सिर हिलाया, थका हुआ सा लग रहा था। नौकरी मिलना मुश्किल है। कई कंपनियां मुझे तब रिजेक्ट कर देती हैं जब उन्हें पता चलता है कि मेरी उम्र 40 से ज्यादा है। मध्य आयु में बेरोजगारी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जियांग दहाई भी छंटनी की इस लहर की चपेट में आने वालों में से एक थे। कल मैं शैडो हंटिंग ब्यूरो में आवेदन करने की सोच रहा हूं। मैंने सुना है कि वहां रात्रिकालीन सुरक्षा गार्डों के पद खाली हैं। जियांग दहाई ने सोफे पर बैठे बैठे योजना बनाते हुए कहा। ली आनपिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। शैडो हंटिंग ब्यूरो? क्या ये वही जगह नहीं है जो शैडो डिजास्टर से निपटती है? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? चिंता मत करो, ये सिर्फ जगह की रखवाली कर रहा है। इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। लेकिन रात में काम करना। ली आनपिंग ने चिंता भरी नजरों से अपने पति की ओर देखा। खबरों में तो रात में बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई थी। हालांकि छाया आपदाएं दिन के दौरान भी हो सकती हैं, लेकिन वे रात में अधिक बार होती हैं। हालांकि जियांग दहाई ने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन वह अभी तक फर्स्ट ब्रेक तक भी नहीं पहुंचा है, जिससे खतरनाक परिस्थितियों में आत्मरक्षा करना मुश्किल हो जाता है। इन चिंताओं को समझते हुए ली आनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे राजी किया जाए। जियांग टिंग उस उम्र में है जहां उसे विकास के लिए पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता है, और जियांग ये मार्शल आर्ट के अभ्यास के एक महत्वपूर्ण चरण में है, जिसके लिए उसे बहुत अधिक पूरक पोषण की आवश्यकता होती है। दोनों बच्चों को पैसों की जरूरत है। परिवार के भारी खर्चों के कारण वह और अधिक समझाने बुझाने में असमर्थ हो गई। ठीक है, चिंता मत करो, जियांग दहाई ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। मैं तो बस इस जगह की रखवाली कर रहा हूं, और ये शैडो हंटिंग ब्यूरो है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। शहर। इसके अलावा मैं लगभग पहले ब्रेक पर पहुंच चुका हूं। मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। वैसे हमारे छोटे ये ने इस बार अपनी प्रारंभिक परीक्षा में 25वां स्थान प्राप्त किया है, ली आनपिंग ने उल्लेख किया। वास्तव में? जियांग दहाई की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। हा। उस बच्चे को तो मैं जानता ही था कि वो कर सकता है। इस बार तो उसने बहुत सुधार किया है। जियांग दहाई जियांग ये के परिश्रम को देख रहा था, लेकिन उत्साह के बाद जियांग दहाई का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आगे कहा, फिर भी उसके प्रयासों के स्तर को देखते हुए अगर उसमें बेहतर प्रतिभा होती तो वह किसी अच्छे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था और उसे हमारे रास्ते पर नहीं चलना पड़ता। वह और ली आनपिंग दोनों ही कम प्रतिभाशाली थे। जियांग दहाई मार्शल आर्ट में कम प्रतिभा के कारण आने वाली सीमाओं को अच्छी तरह से जानता था,
जियांग दहाई ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके पिता के रूप में उसे तब नीचे नहीं गिरा सकता जब वह इतनी मेहनत कर रहा हो। भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मुझे अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय भेजना ही होगा, जियांग दहाई ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा।